वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं आशीष सर आप सबका स्वागत करता हूं। आरआरबी एनटीपीसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम सब एज से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि आज के बाद एज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। वास्तविकता तो ये है कि आप एज से कई सारे तरीके पढ़ लेते हैं, लेकिन क्या एग्ज़ाम में जा करके वास्तव में क्वेश्चन को आप हल कर पाते हैं? उस तरीके से नहीं कर पाते, क्योंकि आप कितने तरीके सीखेंगे। एग्जामिनर एज से रिलेटेड जब क्वेश्चन पूछता है ना, तो अपने पूरे परिवार को उठाकर रख देता है क्वेश्चन में, जो उसकी मर्जी होती है वो लिखता चला जाता है। आप क्या क्या तरीका उसमें लगाएंगे, ऐसा तरीका सीखिए जहां से एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। एग्जामिनर चाहे जितना दिमाग लगाए, आपसे वो आगे ना निकल पाए और आप सेकेंडों में उसके क्वेश्चन को समझकर आंसर दे पाएँ। तो आज हम आप सबको ऑप्शन से करना सिखाएंगे। ऑप्शन से किसी भी क्वेश्चन को कैसे सेकेंडों में आप हल कर ले जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे हट नहीं सकता अगर आपने एज को ऑप्शन से सीख लिया। ऐसा तरीका बताऊंगा कि आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, सीखते हैं इस तरीके को। तो चलिए भाई सीखते हैं ऑप्शन से कैसे क्वेश्चन को किया जाएगा। ऑप्शन से खेलना सीख जाएंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन के साथ अच्छे से खेल सकते हैं, एग्जामिनर के साथ खेल सकते हैं, आपको डर नहीं लगेगा। तो चलिए देखिए क्या है, हम सारे ऑप्शन अपने सामने देखते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है ये मैं बता रहा हूँ, सिस्टमैटिक ढंग से चलेंगे, आंसर तक पहुँचेंगे। सबसे पहला काम ये है कि क्वेश्चन में ये देखो कि उसने पूछा क्या है, तो लास्ट में आपको पता चल जाता है कि उसने क्या पूछा है। उसने यहाँ से पूछा है उसकी माता की वर्तमान आयु कितनी है। इसका मतलब ये जो सारी आयु है ये किसकी है, ये उसकी माता की है। तो आप देख लो जरा, माता की आयु, माता की आयु क्या है जरा देखो आप। यहाँ से 32 है या फिर 36 है या 40 है या 48 है, ये किसकी है? ये माता जी की आयु है। बहुत ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि जिसकी ये एज है ना, क्वेश्चन यहीं से तो शुरू कर सकते हैं। तो इससे कौन अब जुड़ा हुआ है, माता से हम किसकी एज बना सकते हैं। तो हमने ये देखा, हमें ये पता चला कि भाई माता, देखो क्या कह रहा है, एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का 2/5 है। मतलब हम यहाँ से क्या बना सकते हैं, व्यक्ति की आयु बना सकते हैं। व्यक्ति की आयु बना सकते हैं ना। माता से कौन जुड़ा हुआ है, व्यक्ति जुड़ा हुआ है सिस्टम से। चलिए तो फिर व्यक्ति क्या है, माता का 2/5। देखो जरा, माता का अगर 2/5 कर दे तो व्यक्ति बन जाएगा। तो भाई 2/5 किया, क्या 5 का भाग 32 में जाएगा? नहीं जाएगा ना। तो फिर ये तो बेकार हो गया, ऑप्शन भाग जाना चाहिए। भाई एज तो कोई 15, 20, 18, 19 ऐसे ही तो होगा, दशमलव में तो नहीं होगा कोई व्यक्ति, ठीक है। तो यहाँ से ये ऑप्शन बेकार। यहाँ पर देखिए अगर ये माता की एज है तो इससे उस व्यक्ति की एज निकालिए, ये भी ऑप्शन बेकार। अब हम जरा यहाँ आ जाए, 2/5 हमने किया, देखो 5 40, 8 दूनी 16, मतलब वो व्यक्ति 16 वर्ष का हो सकता है, हो सकता है। अब हम इसके साथ जरा देख लें, इसके साथ अगर हम 2/5 करें तो यहाँ भी 5 का भाग नहीं जाएगा, मतलब ये भी ऑप्शन बेकार। ये सारे ऑप्शन बेकार हो गए। तो फिर बचा कौन सा, बचा कौन सा? आंसर पर आप पहुंच गए, आंसर पर आप पहुंच गए, मतलब सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें अगली कंडीशन लेनी ही नहीं है। जब यहीं से सारे ऑप्शन कट गए, एक बचा, तो जाहिर सी बात है यही हमारा आंसर होगा। अगर कुछ यहाँ से 2 ऑप्शन मिल जाते तो हम आगे बढ़ते ना, यहाँ से तो सीधे हमें आंसर मिल गया। समझ आया? तो इसी तरीके से हम सब हर क्वेश्चन को ऑप्शन से करेंगे। अभी छोड़ नहीं रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं और सारे क्वेश्चन करूंगा। प्रैक्टिस आपको करनी है ऐसे ही। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 भाइयों की आयु का योग 56 वर्ष है। इनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है। सबसे बड़े भाई की आयु बताइए। सबसे बड़े भाई की आयु। अब आपके पास ऑप्शन है,
मैंने क्या कहा कि स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, जो ऑप्शन दिए होते हैं यहीं से तो शुरुआत करनी है। तो ये देखो, ये ऑप्शन किसके लिए दिया गया है, ये ऑप्शन कहा गया है कि सबसे बड़े भाई की एज। तो इसका मतलब सबसे जो बड़ा व्यक्ति है, सबसे बड़े की एज क्या है, या तो वो 16 का होगा, या फिर 32, या 24, या फिर वो 20 वर्ष का होगा सबसे बड़े की एज है। अब इस बड़े से हम किसको जोड़ सकते हैं, कह रहा है कि 4 भाइयों की आयु का योग 56 वर्ष है। ठीक है, अब देखो इनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है। मतलब जितने भी भाई है ना, सब समान रूप से 4-4 साल के अंतर में है। तो अगर बड़ा भाई 16 वर्ष का होगा तो इससे जो छोटा होगा वो 12 वर्ष का हो गया, इससे छोटा 8 वर्ष और इससे छोटा 4 वर्ष। जरा इसको जोड़ लीजिए, देखिए क्या इनका योग 56 आ रहा है, नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा है। इधर देख लीजिए, अगर 32 हम ले लें तो छोटा वाला उससे छोटा 28 का, फिर उससे छोटा 24 और फिर उससे भी छोटा 20। क्या 56 आ रहा है जोड़ने पर, नहीं आ रहा है भैया। देखो 8 4 12 2 14, 4 आ रहा है लास्ट में, हमें तो लास्ट में 6 चाहिए ना, हम यहाँ टाइम क्यों गंवाएं जोड़ने में। आगे बढ़ जाते हैं, देखिए ये 20 वर्ष का, ये 16 वर्ष का और ये 12 वर्ष का। क्या जोड़ने पर 56 आ रहा है, देखो 6 4 10 2 12, लास्ट में तो 2 आ रहा है, ये भी बेकार हो गया। चलते हैं इसकी ओर, देखो जरा इससे छोटा 16 वर्ष का होगा, अगर बड़ा 20 का है तो 16 वर्ष का उससे छोटा होगा, उससे भी छोटा जो होगा वो 12 का और सबसे छोटा 8 का। तो देखिए अगर इनको हम जोड़ लें तो 8 2 10 6 16 और ये देखिए 2 1 3 1 4 1 5, 56 वर्ष। मतलब हमारा आंसर आ चुका है, चारों भाइयों का योग 56 वर्ष है। इसका मतलब हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इस तरीके से आप ऑप्शन से कोई भी क्वेश्चन करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की 2 गुनी है। 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। यदि दोनों पुत्रों के बीच 15 वर्ष का अंतर है तो पिता की उम्र बताइए। तो देखिए हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको मालूम है ऑप्शन से करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पिता की एज पूछ रहा है। सबसे पहले पूछ क्या रहा है, किसकी एज पूछ रहा है, पहले ये देखेंगे। तो पिता की एज पूछ रहा है तो आप लिख लीजिए कि पिता की उम्र क्या क्या है। पिता की उम्र मतलब यहीं से हम चेक करेंगे ऑप्शन कौन सा सही है। 50 हो सकती है, 55 हो सकती है, 60 हो सकती है या फिर 70 हो सकती है पिता की उम्र। अब हम ये देखेंगे कि पिता से कौन जुड़ा है। तो देखो पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की 2 गुनी है। मतलब हम यहाँ से बड़े पुत्र की एज हम निकाल सकते हैं। हम निकाल सकते हैं तो बड़े पुत्र की एज की उम्र कैसे निकालेंगे भाई। कह रहा पिता जो है वो बड़े पुत्र से 2 गुना है, इसका मतलब इसमें 2 का भाग दे दो, बड़े पुत्र की एज निकल आई। बड़ा पुत्र 25 का हो गया। भाई बड़ा पुत्र छोटा होगा तभी तो उसमें भाग दे के निकालेंगे एज। देखो इसका 2 गुना पिता है कि नहीं है, इसमें 2 का भाग दे दो। क्या जा रहा है, नहीं जा रहा, ये ऑप्शन बेकार हो गया। यहाँ पर 2 का भाग दे दो तो देखो बेटा 30 वर्ष का हो सकता है बड़ा, और अगर पिता 70 का है तो बेटा 35 का हो सकता है। ठीक है, पहली कंडीशन में बी ऑप्शन आउट हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं देखते हैं आगे क्या है। अब कह रहा 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। तो 10 साल बाद देखो पिता इस समय 50 का अगर है तो 10 साल बाद ये 60 का होगा। अगर यहाँ 60 है तो 10 साल बाद ये 70 होगा। अगर यहाँ 70 है तो 10 साल बाद ये 80 होगा। ठीक है, और कह रहा है 10 साल बाद छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी होगी। ये छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी होगी। तो जरा देख लो, ये छोटे को अगर हम यहाँ से बनाएं तो इसमें 3 का भाग दे दें तो छोटा बेटा 20 वर्ष का होगा छोटा। ठीक है, छोटा 20 का होगा। देखो क्या इसमें 3 का भाग जाएगा, बेकार हो गया, नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा। तो फिर इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, बाकी सारे ऑप्शन आउट हो गए। समझ में आया आप लोगों को। इस तरह से ऑप्शन से कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, कोई भी कैसा भी क्वेश्चन होगा। ऑप्शन से अगर खेलना सीख गए आप तो एज से रिलेटेड क्वेश्चन को आप छोड़कर नहीं आएंगे, और रेलवे एज से क्वेश्चन जरूर देता है। इसलिए सभी से कहना है कि अगर क्लास अच्छी लग रही है
तो वीडियो शेयर कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर टच कीजिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए जरा क्वेश्चन क्या है। अजय और विजय की आयु का अनुपात 3:4 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 होगा। इस समय विजय की आयु कितनी है? तो यहाँ से सबसे पहले आपसे क्या पूछा जा रहा है, विजय की आयु। सबसे पहले आप क्या देखेंगे, विजय की आयु। तो इसका मतलब है कि भाई विजय की आयु यहाँ से क्या क्या होंगी, जरा देखो, 24 होगी या 20 होगी या 15 होगी या फिर 18 होगी, यही तो होगी। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो हम ये देखेंगे अजय और विजय की आयु का अनुपात क्या है, 3:4 है। तो जरा देखो ये 3:4, इसमें ये अजय है और ये विजय है। तो अब आप देखो कि जो विजय है उनकी की एज तो ये लिखी है, ये विजय की एज लिखी है, इसका मतलब विजय के रेशियो का इसमें भाग जाना चाहिए। तो देखो जरा इस 4 का इसमें भी भाग जा रहा है और 4 का इसमें भी जा रहा है, इनमें नहीं जा रहा, तो ये एज नहीं हो सकती विजय की, ठीक है। तो ये हो गया गलत। अब हम जरा दूसरी कंडीशन देख लें, कह रहा 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4 और 5 है। अब हम इन दोनों ऑप्शन में चेक करेंगे तो 5 वर्ष बाद बोल रहा है ना, तो 5 वर्ष बाद ये 29 का होगा, ये 25 का होगा, और 5 वर्ष बाद रेशियो ये है। तो देखो यहाँ विजय 5 है ना, तो इस 5 का इसमें भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा ना, तो इस बार ये आउट हो गया। अब बचा क्या, देखो इसका भाग जा रहा है, तो ये ऑप्शन बचा, मतलब बी वाला जो है ये विजय की एज सही है। तो इस तरीके से आप ऑप्शन से कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, कैसा भी क्वेश्चन हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और अगर नए आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर टच कीजिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप सारी वीडियोस देख पाएं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।